Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, now I am going to solve exercise 2E, unit 2, count on book 4. Question number 1 and question number 2. I have written on whiteboard question number 1 and 2. Dear students, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ये अभी सॉल्व नहीं कर रहा। मैंने क्वेश्चन 4 से शुरू की थी एक्सरसाइज 2E। मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन 4 इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 ये तमाम जब क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, हम इनको समझ लेंगे कि ये इनका पैटर्न क्या है, इनका सिस्टम क्या है, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो फिर हम, क्योंकि 1, 2, 3 जो है MCQs हैं, ये देखें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर्ण करनी है। दूसरा है वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट ये दुरुस्त है या गलत है, ये हमने बताना है। तो ये MCQ क्वेश्चन जब तक हम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे, हमें इसके रूल्स का पता नहीं चल जाएगा, तो हम कैसे बता सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। इसीलिए मैं हमेशा इस तरह के क्वेश्चन एंड में करता हूं। पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज जो क्वेश्चन 4 से शुरू करता हूं, पहले आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करके समझा देता हूं। जब आप समझ जाते हैं, आपका मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो फिर मैं इनको सॉल्व करता हूं, फिर आपके लिए आसान बन जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मुख्तलिफ नंबर्स के हमने फैक्टर्स बनाए थे, फिर उन फैक्टर में से कॉमन को सेपरेट कर दिया था, उनको सर्कल कर दिया था। अब ये क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन के मुतालिक हैं, आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो मैं आपको देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, कि ये जो खाली जगह है ये इसको बोलते हैं ब्लैंक्स, खाली जगह ब्रैकेट में, इसको हमने फिल करना है, इस पे लिखना है कि ये यहाँ पर क्या आएगा। अब पार्ट ए क्वेश्चन 1 का, द कॉमन, फर्स्ट ऑफ ऑल you should open your count on book 4 and look at page 42, 4 to 42, exercise 2E, question number 1। at the bottom of this page आपने पेंसिल अपने हाथ में रख लें। मैं आपको जब समझाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा, तो आपने बुक पर ये जो खाली जगह है इसको आपने फिल करना है, पेंसिल के साथ लिखना है कि इसकी जगह इस ब्रैकेट में क्या आएगा। इसीलिए आप अपनी बुक ओपन रखें और पेज नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2E। ओके, पार्ट ए, द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 3 इज। इससे पहले हमने क्वेश्चन में मुख्तलिफ डिजिट से हमें पेयर दिए हुए थे, दो नंबर्स, उसके हमने पहले फैक्टर्स निकालते थे दोनों नंबर के, फिर उनमें से जो कॉमन होता था उसको सर्कल करते थे। अब वही बात है, वो कहते हैं द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 3, 2 and 3 के कॉमन फैक्टर इज, क्या होगा 2 and 3। सिंपल तरीका वही है, मैंने बताया था आपको। ये देखिए, ये 2 के फैक्टर क्या होंगे, मैंने आपको पहले बताया था, और 3 के फैक्टर क्या होते हैं। 2 के फैक्टर और 3 के फैक्टर, 2 के फैक्टर मैंने कहा था 1 और ये 2 खुद, और 3 का फैक्टर 1 और ये 3 खुद, ये था। अब इनमें कॉमन क्या है, ये कॉमन इनमें 1 है 2 और 3 में, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, 2 भी 3 भी, तो प्राइम नंबर में सिर्फ 1 ही कॉमन हो सकता है। तो अब यहाँ पूछा गया है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 3 इज, तो हम क्या लिखेंगे 1, ये है 1, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ONE1। ये है पार्ट ए, इसका जवाब है 1। अब पार्ट बी में देखें, द कॉमन फैक्टर ऑफ 32 and 4 आर 2 and, एक बता दिया, 2 कॉमन फैक्टर थे, एक उसे बता दिया 2 है, और कहते हैं एंड दूसरा क्या होगा, ये हमने मालूम करना है। तो फिर वही कि हमने ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी किए हैं,
अब तरीका क्या है, 32 और 4 ये पेयर है हमारे पास, तो हम इसको क्या करते हैं, ये देखिए सिंपल तरीका, ये 32 और 4 के फैक्टर मालूम करें और 32 के फैक्टर मालूम करें। अब हमारे सामने आ जाएगा कि उसके फैक्टर इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। अब 4 के फैक्टर क्या होते हैं, पहला 1 होता है, फिर 2 4 पे जाता है, फिर उसके बाद ये 4 4। अब 32 के फैक्टर क्या है, 1 है, फिर 2 होता है इसका, फिर उसके बाद है 3 और 2 5 होता है। तो ये आएगा 2 के बाद 3 इस पे डिवाइड नहीं होता, 4 4 8 32, 4 के बाद क्या आएगा 8 8 4 32, उसके बाद आएगा 16 16 2 32, उसके बाद आएगा 30। तो ये इसके फैक्टर हैं। अब इसमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं आपके सामने होगा, ये देखिए ये 2 कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 1 को हम कंसीडर भी नहीं करते, जो 1 कॉमन फैक्टर होता है, क्योंकि जब हम कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नो रिजल्ट, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अगर कॉमन 1 और 3 हो तो इसका मतलब 3 है, क्योंकि कॉमन जो होते हैं बाद में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन 1 मल्टीप्लाई में नहीं आता। तो इसलिए इसका एक तो कॉमन 2 फैक्टर है और दूसरा फैक्टर कौन सा है 4, 2 और 4। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 4 आर क्या, एक उसने बताया 2 एंड अदर कौन सा होगा, 2 के बाद दूसरा कौन सा है 4। तो ये हमारा आंसर है 4। तो आपने अपनी बुक पे पेज 42 पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, उसकी जो ब्लैंक प्लेस है वहां आपने क्या लिखना है 2 एंड 4, 2 एंड अदर इज 4, तो ये ब्रैकेट में आपने 4 राइट करना है। अब आते हैं हम पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में है द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 16। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अब एमसीक्यूज में, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें वही है जो हमने आपने क्वेश्चन इससे पहले किए हैं। क्वेश्चन 4 5 6 7 8 तमाम क्वेश्चन में क्या किया आपने इन क्वेश्चन के डिफरेंट नंबर्स के फैक्टर्स बनाए हैं और उसके में से कॉमन निकाले हैं। तो तमाम अब ये जो एमसीक्यूज हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी उसी तरह के हैं। वो कह रहे हैं पार्ट सी में द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 16 आर। अब 8 एंड 16 के कॉमन फैक्टर वही है, देखिए कि पहले आपने क्या करना है 8 के फैक्टर निकालने हैं, फिर 16 के। 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 पे डिवाइड होता है, उसके बाद 4 पे डिवाइड होता है, 4 2 आर 8, उसके बाद 8 इटसेल्फ अपने आप पर, ठीक है। अब 16 के क्या होते हैं, ये भी 2 पे डिवाइड होता है 16, उसके बाद 16 4 पे, 4 4 16, फिर उसके बाद 8 पे, 8 2 16, फिर 16। तो इसमें से कॉमन क्या निकाला, ये देखिए 2 4 8, ये 3 कॉमन है। तो अब हमें क्या कहा है पार्ट सी में द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16 आर, तो हमने क्या लिखना है 2 4 एंड 8। ये 2 4 एंड 8, ये आपने पेंसिल के साथ पार्ट सी में ये जो ब्रैकेट दी हुई है खाली जगह, तो आपने लिखना है 2 4 एंड 8, क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया। तरीका बिल्कुल तरीका होता है, आपने टाइमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना, अंदाजा नहीं लगाना कि भाई इसमें क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेना सिंपल कि 8 एंड 16 इसके आपने फैक्टर बना लेने, जो कॉमन है वो निकालें। तो इसमें 2 4 और 8 कॉमन था, हमने 2 4 एंड 8 राइट कर दिया। अब आते हैं पार्ट डी की तरफ। डी पार्ट क्या है, द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 10 एंड 12। इन तीनों के अब तक 2-2 पेयर चल रहे थे, अब 3। हमने पीछे क्वेश्चन में याद है, आपने पहले 2 क्वेश्चन किए थे, उसमें पेयर थे, उनके आपने फैक्टर बनाए थे और कॉमन फैक्टर निकाले थे। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था उसमें सेट दिया गया था, 3-3 नंबर्स थे, इन 3 नंबर्स के आपने फैक्टर बनाए थे, उसमें से फिर कॉमन फैक्टर निकाला था। तो ये भी उसी 3 नंबर्स का है। ये पार्ट हमारे पास है डी पार्ट। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 10 एंड 12 इज दिस। तो फिर वही है, ये देखें 8 10 12 इनके कॉमन फैक्टर, 8 के कॉमन फैक्टर अभी हमने लिखे हैं 2 4 8, 2 4 और 8। 10 के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं
2 पर क्योंकि इवन नंबर है 2, उसके बाद ये 5 है और उसके बाद 10 खुद ये है। 12 के क्या होंगे 2 होगा और उसके बाद 3 होगा और उसके बाद 4 होगा, 4 3 12, 3 4 12, उसके बाद 6 होगा, 6 2 12 और फिर 12 होगा। ये इन तीनों के। अब इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। एक कॉमन क्या है ये 2, उसके बाद ये 4 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 3 8 इनमें नहीं है, तो ये 2 ही कॉमन है। तो अब जवाब क्या आएगा पार्ट डी में, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 10 एंड 12 इज क्या ओनली 2। ये देखिए सिर्फ 2 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे 2। ये इसका आंसर है। आप भी अपनी बुक पे पेज 42 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी आपने यहां राइट करना है 2। अब उसके बाद है पार्ट ई पार्ट क्या है क्वेश्चन 1 का, द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 आर। अब उसने 2 बता दिए 2 एंड 3, कहते थर्ड तीसरा कौन सा होगा, क्योंकि 3 इसमें कॉमन फैक्टर होते हैं। अब हमने फिर भी करना है 12 एंड 18 के कॉमन फैक्टर निकाल लें। ये देखिए 12 और ये 18, 12 के कॉमन फैक्टर ऑलरेडी हमने ये निकाले हुए हैं। क्या है ये देखिए 2 3 4 6 12। अब 18 के कॉमन फैक्टर जो है वो हम निकाल लेते हैं अभी। ये देखिए क्या होंगे, पहले इवन नंबर है तो 2 पे, उसके बाद 3 पे, क्योंकि 8 और 1 9 है। मैंने कहा था ये जितने भी डिजिट होते हैं उनको प्लस करें, प्लस करने के बाद अगर वो 3 पे डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 8 और 1 9 है, तो 9 3 3 9, अगर 9 3 पे होते हैं तो 18 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद 4 फैक्टर नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 फैक्टर है, 6 3 18, 6 इसका फैक्टर है। 6 के बाद क्या फैक्टर होगा इसका 9 9 2 18, तो 9 के बाद 18। ये देखिए अब उसने हमें क्या कहा है, द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 आर 2 3 एंड, ये 2 बता दिए, तीसरा कौन सा होता है हमें अब चेक करेंगे। एक तो ये फैक्टर कॉमन है, एक 3 कॉमन है, उसके बाद कौन सा है ये 6 कॉमन है और कोई नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे 2 3 एंड यहां पर 6, यस दिस वन 6, तो ये 2 3 एंड 6 ये कॉमन। तो आप भी अपनी बुक में ये जो पार्ट ई है वहां पर आप खाली जगह पे लिखेंगे 6। और मैंने समझा भी दिया है कि आपने 18 और 12 के फैक्टर्स बनाने हैं और फिर इसका कॉमन निकालना है। तो 2 एंड 3 ऑलरेडी उसने बता दिए हैं, उसने कहा थर्ड कौन सा होगा, तो थर्ड है 6। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज 2E का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आप बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है स्टेट का मतलब है बयान करें, वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। वो कहते हैं क्या ये जितने भी चीजें दिए हुए हैं क्या गलत हैं या दुरुस्त हैं। तो हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है या ठीक है। अगर दुरुस्त है तो ट्रू लिखेंगे, ये लिखा हुआ है ट्रू। अगर रॉन्ग है ये स्टेटमेंट, आप समझते हैं रॉन्ग है, तो फिर इसको हम फॉल्स लिख देंगे आगे ब्रैकेट में। तो फॉल्स एंड ट्रू लिखना है इसमें। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट ए देखें, 4 एंड 6 हैव नो कॉमन फैक्टर। वो कहते हैं 4 एंड 6 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। चेक कर लेते हैं, ये देखें ये 4 और ये 6, 4 के फैक्टर कौन से होते हैं, ये हमने बनाए थे 4 के, 1 2 4, 1 2 4। 6 के फैक्टर कौन से होते हैं, यहां पर देखें 6 के नहीं है, तो 6 का 1, उसके बाद क्या आ गया 2 3 6, 2 3 2 6, 3 हो गया और उसके बाद 6 इटसेल्फ। अब इसमें से कॉमन क्या निकलता है, ये देखें 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, तो ये 2 कॉमन आ गया ना। लेकिन स्टेटमेंट में क्या है, 4 एंड 6 है नो कॉमन फैक्टर। यहां बताया गया कि 4 और 6 में कोई कॉमन नहीं है, जबकि हमने चेक किया कि ये 2 कॉमन आ रहा है। 1 तो वैसे भी होता है, 2 भी कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है
4 and 6 have no common factor, ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। फॉल्स। आप पेंसिल के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए में लिखें आगे फॉल्स, FALSE। पार्ट बी 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4 are the only common factors of 12 and 24। वो कहते हैं 12 and 24 के ये सिर्फ यही कॉमन फैक्टर है। कौन से? 1 2 3 4। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हम इसको यहां पर चेक कर लेते हैं। ये देखिए क्या है, 12 और 24 के फैक्टर्स। ये देखिए 12 और 24, 12 के फैक्टर ऑलरेडी हमने लिखे हैं। ये देखिए क्या है, 2 3 4 6 12, 2 3 4 6 12, ये हैं 12 के, 2 3 6 4 12। और 24 के हम अब निकाल लेते हैं। 24 के क्या होगा, 2 2 है, इवन नंबर है। उसके बाद 3, क्योंकि 4 + 2 6 होता है, 6 3 में डिवाइड होता है, तो ये भी 3 पे होगा। 2 के बाद ये 3 हो गया। और वैसे हम इसको 1 भी लिखते होते हैं, क्योंकि इटसेल्फ 1 जो है फैक्टर होता है 1। 1 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद 4 देखें, 4 6 और 24, तो ये 4 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद 5 नहीं है, 6 है, 6 4 और 24, 6 हो गया। फिर 8 है, 8 3 और 24, 8 के बाद क्या है, 12, इधर लिख लेते हैं। 8 के बाद 12 के बाद फिर होगा 24। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इसमें से कॉमन क्या निकलता है, ये देखें, हमें बताया गया है पार्ट क्या है, पार्ट बी। ये देखें बी पार्ट, 1 2 3 and 4 are the only common factors of 12 and 24। कहते हैं 1 2 3 और 4 सिर्फ यही है और कोई नहीं है। हम चेक कर लेते हैं इनको। एक तो 1 हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये 2 भी कॉमन था, हो गया। अब ये 3 भी कॉमन निकल आया, ठीक है। और ये 4 भी कॉमन निकल आया, ठीक है। उसके बाद और कोई कॉमन है इनमें देखिए ना, इनमें, हाँ ये देखिए 6, ये इसमें भी है और इसमें भी है 6, ये 6, तो 6 भी कॉमन था। जबकि इस क्वेश्चन में बताया गया है 1 2 3 and 4 आर दी ओनली कॉमन फैक्टर। कहते हैं इसमें सिर्फ 1 2 3 और 4 सिर्फ यही है और कोई नहीं है। जबकि हमने चेक किया है तो 1 2 3 4 के अलावा 6 भी कॉमन था, क्योंकि 6 2s are 12 and 6 4s are 24। तो 6 दोनों में से आता है, तो ये भी कॉमन है। तो ये हमारे पास जो इसने स्टेटमेंट बताई है कि ये ओनली कॉमन है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, गलत है। तो क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। आपने भी ये पार्ट बी में लिख दें, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी पेज नंबर 42, फॉल्स। अब पार्ट सी में 20 is the common factor of 10 and 20। कहते हैं 10 and 20 का 20 कॉमन फैक्टर है। ये देखें 10 के फैक्टर जितने भी होंगे, 10 के फैक्टर तो 2 5 और 10 होते हैं ना, 10 तक है, 10 से आगे तो नहीं है। और 20 के फैक्टर जो होते हैं 2 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 10 भी होगा, 20 भी होगा। जबकि यहां बताया है 20 is the common factor of 10 and 20। तो 20 जो है 20 का तो फैक्टर है, 10 का फैक्टर तो 20 नहीं हो सकता, तो कॉमन कैसे हो गया, ये भी गलत है, रॉन्ग बता रहे हैं। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब देखें फर्स्ट भी फॉल्स, सेकंड भी फॉल्स और थर्ड भी फॉल्स, तीनों गलत बातें हैं जो बताई हमने। अब फोर्थ देखें डी पार्ट, 2 और मोर प्राइम नंबर्स, या कोई से 2 प्राइम नंबर हो या 3 हो, 4 हो, यानी कि और ज्यादा हो प्राइम नंबर, वो आपस में क्या होते हैं, 2 और मोर प्राइम नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर। इनमें कॉमन फैक्टर कोई नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर
होते उसके फैक्टर बनते नहीं है, वो तो 1 और अपने आप के अलावा और उसका कोई फैक्टर नहीं होता, वो किसी पे डिवाइड होता ही नहीं है। यानी कि 3 होगा तो वो 3 है, 2 है 2 होगा, इस तरह 5, 7, 9। तो इनमें प्राइम नंबर्स में वो कहते हैं अगर कोई से 2 प्राइम नंबर हो उनमें भी कोई कॉमन नहीं होगा, या 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसमें कोई कॉमन नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट है डी, 2 or more prime numbers have no common factor, कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर नहीं होते। तो ये क्या होगा, ट्रू। नो कॉमन फैक्टर, इसको क्या लिखेंगे, ट्रू। ये ट्रू है। कि वाकई कोई कॉमन फैक्टर, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनमें कॉमन नहीं होता। उसके बाद ई पार्ट है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 30 एंड 40 आर 2, 5 एंड 10। वो कहते हैं 20, 30 और 40, इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होते हैं, 2, 5 एंड 10। ये चेक कर लेते हैं। ये है, एक है 20, एक है 30 और एक है 40। 20, 30, 40। अब इनके फैक्टर देख लें। 20 के फैक्टर क्या होंगे, हमारे सामने है 20 के फैक्टर। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 30 एंड 40 आर 2, 5 एंड 10। अब 20 के फैक्टर हम बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, 1, उसके बाद क्या होता है 2, और उसके बाद क्या है 4। ये 20 के ऑलरेडी हमने बनाए हैं, कोई फैक्टर्स नहीं। तो 1, 2, 4, 5, देखिए 2 10s are 20, 4 5s are 20, 5 4s are 20, और 10 2s are 20, और फिर 20 itself। अब 30 के बनाए, 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 30 का 2 पे, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 भी फैक्टर होगा 30 का। उसके बाद 3 भी फैक्टर होगा, 30 है, 3 10s are 30। उसके बाद 5 भी 0 है तो 5 भी फैक्टर होगा। 5 के बाद फिर 6 भी फैक्टर होगा, 6 5s are 30, 6। उसके बाद 30 का फैक्टर जो है 6 के बाद 10 है, 10 3s are 30, और उसके बाद 15 2s are 30, और उसके बाद है 30। ये है 30 के फैक्टर। उसके बाद 40 के देखें, 1 आता है, 2 है, उसके बाद क्या होगा, ये 40 है तो 4 होगा, ठीक है, और इसका 5 0 है तो 5 भी फैक्टर होगा, और उसके बाद 6 फैक्टर नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 5s are 40, 8 भी फैक्टर है, 9 नहीं है, 10 भी फैक्टर है, 10 4s are 40, और उसके बाद 20 भी फैक्टर है इसका, 20 2s are, और उसके बाद ये 40 है। अब ये इनके फैक्टर्स हैं, तो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका जवाब ट्रू है या फॉल्स है। आप इजीली चेक कर सकते हैं। इनके तीनों के हमने फैक्टर मालूम कर लिए, अब इसका कॉमन निकाल लेते हैं। ये देखिए, एक सर्कल किया 1 को, दूसरा सर्कल किया 2 को, उसके बाद 4 नहीं है, 5 ये है तीनों में, ये देखिए ये 5 ओके हो गया। उसके बाद 10 है, ये 10 10 10, ये 10, ये कितने 1 2 5 एंड 10, ये फैक्टर्स हैं कॉमन। हमें उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर ई, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 30 एंड 40 आर 2 5 10। उसने बताया 2 5 10 है, जबकि यह 1 2 5 10। तो ये कॉमन फैक्टर में 1 2 5 10 है, और उसने 2 5 10 बताया। ये क्या है, फॉल्स। क्या है, फॉल्स, फॉल्स। ओके हो गया। ये हमारा यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2E, इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसको आपने इसी तरह फैक्टर बनाने हैं, उसमें से कॉमन निकाल के फिर इसको फिल करना है। थैंक यू वेरी मच।